दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसी सरजमीन जहां शादी सिर्फ दो इंसानों का मिलाप नहीं था, बल्कि दो खानदानों, दो नस्लों और दो तकदीरों की बंदिश समझी जाती थी। जहां दुल्हन का एक कदम खुशी ला सकता था और एक गलत रस्म पूरे खानदान पर नहुस्त बनकर टूट सकती थी। ये वो शादी नहीं जो आज हम देखते हैं। ये वो प्रासरार और सदियों पुरानी रसूमात थीं जिनमें मोहब्बत कम मगर तकदीर ज्यादा बोलती थी। कदीम चीन में शादी एक आम तकरीब नहीं होती थी। ये एक ऐसी मुक़द्दस रवायत समझी जाती थी जो ख़ानदान की इज्जत, नस्ल के तसलसल और आने वाले बच्चों की क़स्मत तक को बदल सकती थी। चीनी माशरे में शादी को समाजी बुनियाद कहा जाता था और हर ख़ानदान इस तकरीब को निहायत संजीदगी से लेता था। आज हम जिस दौर में रहते हैं, इसमें मोहब्बत, पसंद, ख्वाहिश और ज़ाती फ़ैसले अहम होते हैं, लेकिन कदीम चीन में शादी एक मुकम्मल समाजी माहिदा हुआ करती थी, जिसके उसूल हज़ारों बरसों से एक जैसे चलते आ रहे थे। शादी से पहले सबसे अहम मरहला था ख़ानदानों का मिलाप। इस ज़माने में लड़का और लड़की एक दूसरे को शायद कभी देख भी न पाते। सब कुछ ख़ानदानों के बड़ों, रूहानी निशानियों और किस्मत के हिसाब पर होता था। लड़के के घर वाले पहले लड़की के ख़ानदान की तारीख़, उनके किरदार, उनकी इज्जत और हत्ती के उनके आबा वजदाद के बारे में मालूमात इकट्ठी करते। उनका मानना था कि शादी महज दो लोगों नहीं बल्कि पूरे ख़ानदानों को जोड़ती है, इसलिए दोनों ख़ानदानों का बराबर होना ज़रूरी था। फिर आता था जन्म तारीख़ का मरहला, जहां दोनों की तारीख़ पैदाइश को ख़ास हिसाब से देखकर मालूम किया जाता कि क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए मुनासिब हैं या नहीं। अगर आदाद मिल जाते तो उसे आसमानी इजाज़त समझा जाता। अगर हिसाब गलत निकलता तो बड़े ख़ानदान कभी उस रिश्ते की इजाज़त न देते। इस वक्त लोगों का यकीन सिर्फ रस्मों पर नहीं बल्कि कुदरत के इशारों पर भी था। फिर भी शादी फ़ौरन नहीं होती थी। अगला मरहला था तहफ़ों और निशानियों का तबादला। लड़के का ख़ानदान तहाइफ भेजता, जिनमें चावल, चाय, कपड़े, कीमती लकड़ी या कभी कभी मखसूस जानवर तक शामिल होते। हर तोहफे का एक मतलब होता था। चावल खुशहाली की अलामत, चाय एहतिराम की और रेशमी कपड़ा मुस्तकबल की नरमी और सुकून की निशानी। उन तहाइफ को दिल की ज़मानत समझा जाता था, एक ऐसा वादा जो रिश्ते को मजबूत बनाता था। दुल्हन की तैयारी भी एक मुकम्मल सफ़र होती थी। उसे शादी से कई दिन पहले पाकीज़गी के गुस्ल से गुजारा जाता ताकि उसका नया आगाज़ बरकत वाला हो। उसके बाद उसे ख़ास लिबास पहनाया जाता, सरख रंग का शादी का जोड़ा, क्योंकि सरख रंग खुशी, किस्मत और बरकत की अलामत समझा जाता था। उसके चेहरे पर हल्का सा नकाब डाला जाता ताकि उसका हुस्न एक राज की तरह महफूज रहे और उसे बदनज़र से बचाया जा सके। शादी के दिन घर के अंदर और बाहर हर चीज़ को सरख फीतों, रेशमी कपड़ों और चीनी लालटीनों से सजाया जाता। दरवाजे पर खुशी के निशान, अंदर दीवारों पर खुशबख्ती की अलामतें और सहन में ऐसे तोहफे रखे जाते जो नए जोड़े की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की दुआ तसव्वुर किए जाते। इस वक्त लोग यकीन रखते थे कि जगह की सजावट आने वाले सालों की सुकून या बेसुकूनी का फैसला करती है। दुल्हन को घर से रुखसत करने का लम्हा बहुत जज्बाती होता था। वो अपने वालिदैन को आखिरी सलाम करती और एक सजी हुई पालकी में बैठकर दुल्हे के घर पहुंचाई जाती। रास्ते भर लालटीन जलाई जाते ताकि उसका सफ़र रोशनी, उम्मीद और हिफाजत के साथ मुकम्मल हो। इस पालकी का सफ़र महज जिस्मानी सफ़र नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का नया बाब था जो उसे एक नई पहचान देता। दुल्हे के घर पहुंचकर सबसे अहम रस्म होती एक ही प्याले से चाय पीना। इस रस्म को इत्तेहाद की सबसे मजबूत अलामत समझा जाता था। चाय का वो प्याला ख़ानदानों को जोड़ता था, ज़िंदगियों को बांधता था और आसमानी तकदीर को एक कर देता था। दो लोग जो पहले कभी एक दूसरे से बोले भी नहीं होते थे, अब एक ही रास्ते के मुसाफिर बन जाते। शादी की महफिल में ख़ानदान वाले उन्हें खुशकिस्मती की दुआएं देते, नए जोड़े के कदमों तले अनाज बिखेरते ताकि उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाली से भरी रहे। फिर एक ख़ास वक्त ऐसा भी होता जब जोड़े को आसमान की तरफ देखकर झुकना होता था। उसे आसमानी एहतिराम कहा जाता था, एक इकरार कि वो सिर्फ एक दूसरे के नहीं बल्कि कुदरत की मर्जी के ताबा भी हैं। कदीम चीनी शादियों में मोहब्बत बाद में पैदा होती थी, जिम्मेदारियां पहले निभाई जाती थीं। उन्हें यकीन था कि मोहब्बत रस्मों और पाबंदियों के अंदर रहकर भी परवान चढ़ सकती है और एक दिन
वो दोनों दिल एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं रहते। ये रसूमात आज हमें शायद अजीब लगें, मगर इनमें एक पूरी तहजीब की रूह छिपी है। ये वो दौर था जब शादी एक मुकद्दस जिम्मेदारी समझी जाती थी, जज्बात से ज्यादा किरदार अहम होता था, और दो खानदान एक दूसरे का सहारा बन जाने को ही इज़्दवाजी कामयाबी कहते थे। कदीम चीनी शादियों की ये रवायात आज भी चीनी तहजीब की बुनियादों में धड़कती हैं। ये हमें बताती हैं कि जिंदगी के बड़े फैसले सिर्फ जज्बात से नहीं होते, तहजीब, रवायत और ख़ानदान का एहतराम भी इतना ही ज़रूरी होता है।